बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है किस लिहाज से कि एक शख्स अदालत में आता है सुप्रीम कोर्ट में और कहता है कि जनाब एक एडवर्टाइजमेंट शाया हुआ था किसी जॉब के लिए अखबार के अंदर, और मैंने उस पर अमल करते हुए उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पढ़ा, देखा, समझा, और मैं अपीयर हो गया, जो मुकाबला था उसका, जो टेस्ट था वगैरह वगैरह, और मेरी जो डिग्रीज़ हैं बाकी कैंडिडेट्स के लिहाज से ओवर क्वालिफाइड थी। मैं सबसे ज़्यादा उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन रखता था, इसके बावजूद मुझे नहीं रखा गया उस पोस्ट पे, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि मेरे से निचली डिग्री वालों को रख लिया गया। मैं ओवर क्वालिफाइड था, मुझे रखना चाहिए था, तो मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी अच्छी और तफसीली जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले देखा जाना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट शाया किया गया उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो ऐसी कोई बात कहता भी है या नहीं, क्या वो सपोर्ट करता है इस बात को कि अगर कोई शख्स जो है ओवर क्वालिफाइड है तो क्या उसको प्रेफरेंस दी जाए। तो जब एडवर्टाइजमेंट का मुताला किया गया तो उसके अंदर कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि ओवर क्वालिफाइड वाला बंदा जो है हमें पसंदीदा होगा, हम उसको प्रेफरेंस देंगे, बल्कि लिखा गया था कि ओवर क्वालिफिकेशन जो है कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होगा, उसको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजमेंट शाया करता है, अब उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो वही तय करेंगे, इंस्टीट्यूशन तय करेगा, उसके अंदर कोर्ट्स मुदाखलत नहीं करेंगी, क्योंकि कोर्ट्स एम्प्लॉयर का काम नहीं कर सकती, कोर्ट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मुतय्यन नहीं कर सकती, कोर्ट्स फैसले कर सकती हैं। कोर्ट्स को नहीं पता कि एक पोस्ट के लिए क्या सूटेबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या तालीम होनी चाहिए, क्या स्पेशल स्किल्स होने चाहिए, क्या स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, और उस अदारे के लिए क्या नीड्स हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप ये चीज़ हम पर न डालें, हमारे ऊपर ये चीज़ ना लेके आएँ कि हम एम्प्लॉयर का काम करें। अगर किसी इदारे ने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया, जब तक वो कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, तो ये उनका काम है, ये इंटरनल पॉलिसी मैटर है, हम इसको छेड़ नहीं सकते। और दूसरी बात, इस इंस्टीट्यूशन ने इस केस के लिहाज से जज साहब ने क्या कहा कि इस इंस्टीट्यूशन ने कहीं पे भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, और उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमें ओवर क्वालिफाइड बंदे जो हैं पसंद हैं। उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिमांड की जा रही है, आप बेशक ओवर क्वालिफाइड हैं, तो ओवर क्वालिफिकेशन आपके लिए कुछ सपोर्टिंग एज नहीं रखती। बल्कि जज साहब ने तो यहाँ तक कहा इस जजमेंट के अंदर, हवाला मैं दे देता हूँ, 2023 SEMR पेज नंबर 549 सुप्रीम कोर्ट, जज साहब ने तो यहाँ तक कह दिया इस जजमेंट में कि अगर आप ओवर क्वालिफाइड बंदे को इंस्टीट्यूशन में प्रेफरेंस देने लग गए तो एवरेज लोग कहाँ जाएंगे, जो एक बैक बेंचर टाइप लोग हैं, जो मसा मर के पास हुए हैं, उनके साथ तो ज्यादती है भाई, वो किधर जाएं। तो अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मीट कर रहे हैं तो एक ओवर क्वालिफाइड पर्सन को पीछे कर देना चाहिए, ये ओवर क्वालिफाइड पर्सन के लिए नेगेटिव देखा जाए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन ने तो मांगा ही नहीं ओवर क्वालिफाइड पर्सन। तो इस सूरत हाल में इस शख्स को समझाया गया जजमेंट के थ्रू कि भाई अगर आप ओवर क्वालिफाइड हैं तो आप इंस्टीट्यूशन की डिमांड नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई। आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करें जहाँ पे ये चीज़ प्रेफरेंस समझी जाती हो। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का इंटरनल पॉलिसी मैटर है, वो क्या सब सूटेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो क्या चाहते हैं, कम तालीम चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, ये उनकी मैटर है। अब वो कम तालीम चाहते हैं, ये कोई गैर कानूनी डिमांड नहीं है, तो इस पर हम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। वो ज़्यादा चाहें तब भी वो कोई गैर कानूनी डिमांड नहीं, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हाँ, जब तक गैर कानूनी कोई काम वो नहीं करते, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं करते, तब तक हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट जो है एम्प्लॉयर का काम कभी नहीं कर सकती। ये पॉलिसीज एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन ही डिसाइड करेगा। तो ये एक बेहतरीन जजमेंट है। अगर आप पढ़ें और आपके केसेस के हवाले से अगर आपको लगता है कि ये सूटेबिलिटी है, मेरे मैटर्स कुछ ऐसे चल रहे हैं अदालतों के अंदर, तो इसको पढ़ के आप बहुत ज़्यादा रहनुमाई ले सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, रब्ता कर सकते हैं, चार्जेस अप्लाइड हैं। थैंक यू वेरी मच।